ये चेकलिस्ट आपको कंप्लीट कर लेनी है बाय द एंड ऑफ 8th मंथ। हॉस्पिटल फोल्डर में आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ लिस्ट दे रही हूँ, ये सारी चीजें रखनी है। जब लेबर पेन आएंगे तो अब हमें एंड मोमेंट पे हम हॉस्पिटल सर्च नहीं कर रहे, सब क्लियर है। मेडिकल क्लैरिटी में आपको 3 काम करने हैं। सच बता रही हूँ, आपको मोस्टली वीडियोस में कोई नहीं बताएगा। आज देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया है ईवो के ब्लॉक्स के साथ। ये घर बनाते बनाते हुए सोच रही थी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नीचे का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप सिमेट्री से लगाओगे तभी ये ऊपर तक सही खड़ा रह पाएगा, है ना। तो यही सेम एक कॉन्सेप्ट है जो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने वाली हूँ ताकि प्रेगनेंसी से डिलीवरी का सफर आपका सुपर आसान, सुपर कंफर्टेबल हो जाए। प्रेगनेंसी में ये गलतियां मत करना, नहीं तो आपके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। प्रेगनेंसी में ये चीज मत भूलना, नहीं तो आप और बेबी दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह की वीडियोस क्या मिस नहीं करना, क्या नहीं करना, ये तो हम बहुत देखते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो प्रेगनेंसी में आपको पक्के से कर लेनी है, उस चीज पे ध्यान हमारा बड़ा कम जाता है और यहाँ पे मोस्टली कपल्स गलती करते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट देने वाली हूँ प्रेगनेंसी में जो काम हर कपल को करके रखने चाहिए, जिससे आपका प्रेगनेंसी का और डिलीवरी वाले दिन का स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा और ये सफर बिल्कुल सुपर स्मूथ हो जाएगा। ये वीडियो एक तरह से कंप्लीट चेकलिस्ट होने वाली है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिलीवरी डे के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे खुद को प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। बेसिक चीजें हॉस्पिटल चूज करने से लेकर हॉस्पिटल बैग पैक करने तक एंड डिलीवरी वाले दिन कुछ स्पेशल चीजें ध्यान रखने से लेकर सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक बेस बनाएंगे जो 7वें 8वें महीने में हमें काम कर लेने हैं। जो बेस बनाते हैं इस तैयारी का, वो 7वें 8वें महीने में आपको क्या काम करके रखने हैं। कुछ एक ऐसी चीजें जो 9th मंथ लगते ही, जो मिडल पीस बनाएंगी 9th मंथ लगते ही आपने वो काम कर लेने हैं। एंड कुछ काम जो डिलीवरी डे से 10-15 दिन पहले आपने जरूर करके रखने हैं, जिससे कि इस कंफर्टेबल स्टेबल घर की तरह आपका प्रेगनेंसी और डिलीवरी वाला सफर सुपर कंफर्टेबल, सुपर स्टेबल होगा। सबसे पहले बनाएंगे बेस। तो 7वें 8वें महीने में आपने ये 5 काम करके रखने हैं जिससे हमारा बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो पहला काम है आपका हॉस्पिटल चूज करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इस बिल्डिंग की नींव रखेगा। तो हॉस्पिटल आपने 7th 8th मंथ में दोनों पार्टनर्स आपस में फैमिली से डिस्कस करके चूज कर लें। हॉस्पिटल चूज करते समय ये ध्यान रखें हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जहां आप रहते हैं उससे विदिन 1 आवर के डिस्टेंस में वो होना चाहिए। दूसरी चीज, आप कंफर्म करें आपकी जो डॉक्टर है वहां 24/7 अवेलेबल रहेंगी या फिर कोई और डॉक्टर आपको अटेंड करेगा। पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर वहां अवेलेबल हैं या विजिटिंग है, ये कंफर्म करें। प्राइवेट रूम फैसिलिटी अगर आप चाह रहे हैं तो वो वहां अवेलेबल है या नहीं। आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस पेपर्स या कुछ भी है तो वो आप उनसे कंफर्म करें कि उस हॉस्पिटल में वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। एम्बुलेंस सर्विसेज इफ नीडेड, तो वो भी आप डिस्कस करके रखें। और प्रायर एक बार सब चीजें चेक कर लें। अगर आप चाहें तो बच्चों के डॉक्टर से पहले मिल सकते हैं, अपना वार्ड, हॉस्पिटल, प्राइवेट रूम सब आप पहले से एक बार देख के रख सकते हैं। तो हमने पहला बेस सेट कर दिया उस दिन का, ये स्ट्रेस खत्म कि जब लेबर पेन आएंगे तो अब हमें एंड मोमेंट पे हम हॉस्पिटल सर्च नहीं कर रहे, सब क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा काम करेंगे, बेस पे थोड़ा सा और सपोर्ट देंगे कि हम अपना बर्थ सपोर्ट चूज करेंगे, यानी कि उस दिन अस्पताल में आपके साथ डिलीवरी के लिए कौन जाने वाला है, बर्थ सपोर्ट चूज करेंगे। वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड साथ में जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल से पहले कंफर्म करें कि वो अलाउ करते हैं या नहीं, या फिर जिसके भी साथ मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उन्हें लेके जाओ। जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो बिना बात के आपको स्ट्रेस देंगे, ये मत करा, वो क्यों कर रही है, ऐसे करेंगे, उन लोगों को मत लेके जाना। जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, चाहे 2 लोग जाएं बस बहुत है, बहुत सारे लोग हमें नहीं चाहिए। सो सेकंड काम हो गया बर्थ सपोर्ट चूज करना। तीसरा काम हो गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाकर रखना। पहले अपने डॉक्टर से मिले 7वें 8वें महीने में और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उनसे ले लें कि डॉक्टर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के लिए, जब मैं आऊं तो प्लीज मुझे एक ऐसा नंबर दे दो, 1 या 2, जिसपे मैं कॉल करूं एंड वो रिसीव कर लें, आपकी अवेलेबिलिटी पता चल जाए एंड प्रिपेयर्डनेस हो जाए। तो आप उस दिन के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी कि अब मैंने हॉस्पिटल चूज कर लिया, मैं किसके साथ जाने वाली हूँ वो चूज कर लिया, मेरे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, तो मेरा एक अच्छा बेस रेडी हो चुका है। इंपॉर्टेंट काम जो आपको 7वें 8वें महीने में ही कर लेना है वो है आपका हॉस्पिटल फोल्डर रेडी करना।
हॉस्पिटल फोल्डर में आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ लिस्ट दे रही हूँ, ये सारी चीजें रखनी है। आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट, डॉक्टर चेकअप्स, आपके आधार कार्ड, हस्बैंड का आधार कार्ड, कोई इंश्योरेंस पेपर है, पहले की कोई पास मेडिकल हिस्ट्री है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, ये सब चीजें आपको रखनी है। सो दैट उस दिन कुछ भी ऐसे chaos नहीं मचेगा कि यार मेरी फाइल कहाँ है, मेरी सोनोग्राफी कहाँ है। तो इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद चेरी ऑन केक जो स्ट्रॉन्ग बेस पे बनाएगा, जो आपको 7वें 8वें महीने में कर लेना है, आइडियल टाइम 8 मंथ होता है, वो है हॉस्पिटल बैग पैक करना। तो सबसे पहले हमने किया हॉस्पिटल चूज, क्या क्राइटेरिया रखे हमें पता चल गया। दूसरा हमने हमारा बर्थ सपोर्ट चूज किया, किसे साथ लेकर जाएंगे। फिर हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रेडी रखी और वो भी तैयार हो गया। फिर हमने हॉस्पिटल फोल्डर और हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया। हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करना है उसके लिए कुछ प्रोडक्ट नीचे लिंक है और डिटेल्ड वीडियो भी है, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया जो हमने 7वें 8वें महीने में तैयार कर दिया। ये चेकलिस्ट आपको कंप्लीट कर लेनी है बाय द एंड ऑफ 8th मंथ। शुरू हो गया हमारा 9वां महीना, जिसमें हमें ये 2 काम पूरे करने हैं और इन ब्लॉक्स को सेट करना है हमारी नींव के ऊपर। तो सबसे पहला इसमें होता है मेडिकल क्लैरिटी। मेडिकल क्लैरिटी में आपको 3 काम करने हैं। ये हमने लगा दिया मेडिकल क्लैरिटी इसके ऊपर। सबसे पहला 9वां महीना लगते ही आपको टर्म स्कैन कराना है, अपनी लास्ट सोनोग्राफी जो होती है, जिसमें बेबी की पोजीशन, उसकी हार्ट बीट, उसका वेट, पानी आसपास, प्लेसेंटा पोजीशन, ऑलमोस्ट सब फाइनलाइज हो जाता है 36-37 हफ्ते तक। तो अब जब हमारा फाइनल स्कैन हो गया, तो फाइनल टर्म स्कैन कराने के बाद अपने डॉक्टर से अपना बर्थ प्लान डिस्कस करो। बर्थ प्लान में आप डॉक्टर से बात करेंगे कि अब डॉक्टर जैसे हमारा फाइनल स्कैन हो गया है तो क्या प्लान रहेगा, कब तक हम डिलीवरी के लिए वेट करेंगे, क्या चीजें हम मतलब मुझे क्या साइंस देखने हैं, इमरजेंसी साइंस, वो सब आपको बता देंगे। इसके अलावा आपको मोड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल के चांस लग रहे हैं, सिजेरियन के चांस लग रहे हैं, टर्म स्कैन के बेसिस पे इंटरनल एग्जामिन करके डॉक्टर इस टाइम तक आपको बता देते हैं। सो यू विल हैव अ मेडिकल क्लैरिटी, यानी कि आपका सोनोग्राफी हो गई, आपने डॉक्टर से डिस्कस कर लिया, आपने उनसे वार्निंग साइन सारे समझ लिए कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर आपको लगता है पेट दर्द होगा, पानी पड़े, खून पड़े, बच्चा नहीं घूमे, या फिर आपको कुछ भी अब नॉर्मल चक्कर आना, सिर दर्द ऐसे लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सो मेडिकल क्लैरिटी अब अपने पास है। अब तीसरी चीज जो हमने मेडिकल क्लैरिटी के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए रखी है, वो है प्रैक्टिकल प्लानिंग। प्रैक्टिकल प्लानिंग में 2-3 काम आपको 9th मंथ लगते ही कर लेने हैं। सबसे पहला, हॉस्पिटल तक का ट्रैवल मोड आपका डिसाइडेड होना चाहिए। घर पे गाड़ी है या फिर अगर गाड़ी नहीं है तो अगर पेन आते हैं तो कैसे जाएंगे, तो वो सब आपको पहले से क्लियर करके रखना है। अगर किसी ड्राइवर भैया किसी के भी साथ जा रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल प्लानिंग में आएगा आपकी पर्सनल प्रिपरेशन। कुछ एक ऐसी चीजें जो हर प्रेग्नेंट महिला को 9th मंथ लगते ही कर लेनी चाहिए। बेसिक ग्रूमिंग की चीजें हैं, ये तो मैं सच बता रही हूँ, आपको मोस्टली वीडियोस में कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला है ट्रिम योर नेल्स। अपने नेल्स काट लो, ताकि जब अभी कभी भी लेबर पेन आता है, कुछ भी होता है, बाद में आपको बेबी को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो बेबी को हार्म कर सकते हैं। हाइजीन के लिए भी जरूरी है। दूसरा, अपनी नेल पेंट जरूर रिमूव कर दो, बिकॉज अब जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे, नेल पेंट के साथ कई बार हमारा कुछ वाइटल्स असेसमेंट मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं, तो नेल पेंट रिमूव करो। तीसरी चीज, बर्थिंग डे का मेन्यू पहले डिसाइड करो। सुनने में फनी लगेगा कि क्या मैडम उस दिन तो बच्चा निकल जाए वही बहुत है, आप कह रहे हो कुछ उस दिन खाने का मेन्यू डिसाइड करो। इंपॉर्टेंट है, पहले से डिसाइड करके रखोगे, उस दिन थोड़ा अच्छा हल्का फुल्का न्यूट्रिशियस मील्स आप लेते रहोगे, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे एंड आप एनर्जेटिक रहोगे फॉर दैट पुशिंग फेज। तो आपको जो अच्छा लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉल सैशे रख लो, कोई आपको लग रहा है कि मैं पोहा खाना पसंद करूंगी, हल्का सेमी सॉलिड लिक्विड हम अलाउ करते हैं। अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपना एक बर्थिंग डे का जो मेन्यू है वो पहले से रेडी करके रखो। तीसरी चीज जो प्रैक्टिकल प्लानिंग में आएगी, वो जो अभी तक के जो हमारे बेसिक स्कैन्स और जो 9th मंथ में एड ऑन हुए हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे मैटरनिटी लीव या कुछ भी हमें फाइनलाइज करना है, वो हम प्रैक्टिकल प्लानिंग में 9th मंथ लगते ही सब कुछ डन करके अब हमने एक और स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर दिया। पहले हॉस्पिटल चूज कर लिया, बर्थ सपोर्ट चूज कर लिया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रख लिया, हॉस्पिटल फोल्डर बना लिया, हॉस्पिटल बैग बना लिया। फिर हमने अपने डॉक्टर से मेडिकल क्लैरिटी ले ली कि भाई सोनो हो गई है, आपका क्या प्लान रहेगा। फिर हमने प्रैक्टिकली तैयारी कर ली, उस दिन का मेन्यू डिसाइड कर लिया, बेसिक ग्रूमिंग हाइजीन टिप्स फॉलो कर ली, ट्रैवल प्लान, सब कुछ सॉर्टेड है। अब बस दी डे आने की बारी है और ये इसके ऊपर लगने की बारी है। तो इसमें क्या तैयारी करनी है वो बताती हूँ।
कुछ ऐसी चीजें जो आखिरी के 10-15 दिन में तो पक्का तब तक हो जानी चाहिए, पहले भी आप ये करके रख सकते हो बट तब तक पक्का हो जानी चाहिए। उसमें सबसे पहला है आपका होम सेटअप। जब आप आओगे, मान लो मायके जा रहे हो या फिर आप ससुराली वापस आ रहे हो, तो आप और बेबी जिस रूम में रहने वाले हैं वहां का पूरा सेटअप हमने पहले ही कर लिया है। हमने वहां पे एक साइड टेबल बना लिया जहाँ पे बेबी के सारे कपड़े, उसके डाइपर की जो केयर है, कैडी बैग, वो सब उसमें रहेगा और मदर की भी जो भी ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल्स है वो सब उस पे रहेंगे। तो जब आप वापस आओगे आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचती है, तो सब कुछ तैयार होएगा, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्या कहाँ है। अपने बर्थ सपोर्ट के साथ मिलकर सब कुछ रेडी करके रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बाद में बहुत काम आएगी, वो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रिपेयर्डनेस और पोस्ट डिलीवरी डाइट प्लान। ये पहले ही आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके रखो। अगर आपके डॉक्टर लैक्टेशन सपोर्ट देते हैं, नहीं तो किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से आप मिलना चाहते हैं। जैसे कई बार इन्वर्टेड निपल्स होते हैं, बाद में ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश होने में दिक्कत आती है, पंप अगर चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ ऐसे लैक्टेशन बूस्टर्स क्या हम ले सकते हैं, पोस्ट डिलीवरी डाइट प्लान क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, तो बाद में chaos नहीं होगी, पहले ही आप वेल इन्फॉर्म्ड हो गए अपने सारे डिसीजंस के बारे में। एक बार लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिले या फिर अपने डॉक्टर से ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस करें, पोजीशन सब कुछ वेल वर्स हो जाए, ताकि आप इतने नए नहीं हो कि कैसे पकड़ना है बेबी को। ये सब चीजें पहले ही सीख के रखें, उसकी स्वॉडलिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में पोजीशन, ब्रेस्ट फीडिंग की आपकी पोजीशन, ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल्स, क्या क्या चाहिए होगा, बाद में chaos नहीं होगा। तो हमारा पोस्टपार्टम का डाइट प्लान और ब्रेस्ट फीडिंग की भी तैयारी हमने अब करके रखी है। उसके बाद तीसरी है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। देखो सब तैयारी आपने कर ली है, अब ये सारा गेम जो है आप कितना शांत रहते हो, कितना आप अपने फियर्स को कंट्रोल कर पाते हो, उस चीज का है। तो कुछ एक बेसिक चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना फोन चार्ज रखो, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हमेशा एक्सेसिबल रखो। लेबर के साइंस आपको पहले ही पता है, तो अगर कुछ भी होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे फोन लगाया, डॉक्टर मुझे ये साइन आ रहे हैं, शी सेज आ जाओ, तो बस अब आप अपने बर्थ सपोर्ट को फोन करके तुरंत निकल जाओ। कुछ एक चीजें, हॉस्पिटल जाने से पहले आपने हॉस्पिटल बैग ले लिया, फोल्डर ले लिया, आपने जो मैंने बेसिक ग्रूमिंग टिप्स बताई थी वो फॉलो कर ली, और आपको अपनी सारी ज्वेलरी भी हटा के जानी है। एंड अवॉइड टेकिंग अ फुल मील, मतलब कुछ लोग जैसे 3 दिन रोटी खा के आप हॉस्पिटल जा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, ये चीज करना अवॉइड करो, बिकॉज वी नेवर नो कि क्या लेबर कोर्स रहेगा। तो एक इमरजेंसी मेंटल प्रिपेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अब हमने ये कर दिया, ये सारा काम अगर हो गया तो बस फिर अब तो बेबी का आना ही बाकी है। और देखो कैसे बेबी बिल्कुल स्टेबली हमारे प्यारे से घर में आ गया है, सारी टेंशन ही खत्म। हमने 7th-8th मंथ से सारी तैयारी करके रखी थी, तो चाहे कुछ भी हो बेबी बिल्कुल आराम से सुपर कंफर्टेबली आएगा। इस कॉन्सेप्ट से समझाने का मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था, ताकि आप लोग समझो कि कुछ एक तैयारी है जो हमें पहले ही करके रखनी होती है, कुछ एक बेसिक ग्रूमिंग टिप्स हमें पहले से पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली आपको चाहिए होंगी, वो चीजें मैंने नीचे टैग करी हैं डिस्क्रिप्शन में, जितना भी हो पाया आप वो देख लीजिएगा। कुछ भी आपको डाउट्स रहे, किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी क्वेश्चन के बारे में, डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, बर्थ प्लान में क्या डिस्कस करना है, पोस्ट डिलीवरी डाइट प्लान के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट से मुझे क्या पूछना है, सब चीजें आप मुझे कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। बट ये ध्यान रखना, एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने 7th-8th मंथ में बेस रखा, 9th मंथ में हमने मिड पीस सेटअप किया और फिर चेरी ऑन केक लगा के हमारे बेबी को वेलकम किया। बस इतना ही आसान है अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो जिसको भी लगता है हेल्प करेगी प्लीज उसे शेयर जरूर कर देना।